कोई भी ग्रह का रेमेडी जब भी हम लोग करते हैं तो कभी कभार ग्रह ही उस काम के लिए बाधा देते हैं और काम होने में मुश्किल होता है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो रहस्य है पहले उसको समझना चाहिए। सबसे पहला, जो हम लोग कोई भी रेमेडी पे चलते हैं और वो रेमेडी करते हुए सबसे पहला वो काम ग्रह एक्चुअली चाहते हैं कि ये दंड पाए, ना कि इसको दंड से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ये दंड जब तक परिपूर्ण नहीं होता है ग्रह का रेमेडी नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल उदाहरण ले लो कि सोचो कि आपको एक एग्जाम्पल है कि मैं एक व्यक्ति का बच्चा का प्रॉब्लम था और उसके लिए वो बाल गोपाल का यंत्र और संध्या काली का यंत्र था, वो जिसका बच्चा उच्चा नहीं होता है उनके लिए ये यंत्र बनाया जाता है। यंत्र में लिख भी दिया, बना भी दिया, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसने फिर पैसा भेजा, दोबारा में भेजा, उसका रास्ता में मिसप्लेस हो गया, तो उसके लिए काम नहीं बना। तो मेरे को समझ में आ गया कि यहां से मैं मेहनत कर रहा हूं, उसे नहीं मिल रहा है। माने क्या है, उसको अभी तक उसको जो मैं बोला था कि भाई देख, ये इतना मंत्र का मेरे को जाप करके दे दे, हो सकता है ग्रह बाधा कटेंगे और तभी जाके तुम्हारा ये रेमेडी फलित होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो वो बेचारा वो काम सही से किया नहीं होगा, जिसके लिए उसका प्रायश्चित कर्म नहीं हुआ। जब तक हम लोग खाली पैसा है बोल के पूजा पाठ कर देंगे, तुम पैसा भेज देगा, पैसा पूजा पाठ कर दीजिए गुरुजी बोल देने से नहीं होता है। दूसरा ऐसा ही है, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि चलो इसका काम बन जाए, लेकिन जो तुम जैसे मेरे को बोल रहे हो कि ये डेट में हमारा काम कर दीजिए, तुम डेट दे रहा है, ठीक है, तुम्हारा पास पैसा भी रेडी है, यहां भी ठीक है, मेरे पास पंडित भी रेडी है, यहां पर ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ये काम करने के लिए आओगे तो देखना कि कई प्रकार के बाधाएं उसी समय बिल्डअप हो जाते हैं। या तो तुम्हारा जैसे वो कलकत्ता वाला पार्टी था, उसका ठीक टाइम में पिताजी का तबीयत खराब, दौड़ भाग, यहां से प्रोग्राम कैंसिल। अब इधर पंडित को तो एडवांस देकर डेट रखे हैं, क्योंकि पंडित लोग इस समय पकड़ में नहीं आते हैं। पंडित को एडवांस दे दिया, काम नहीं बन रहा है, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे ग्रह के शांति में बाधाएं बिल्डअप होते हैं। इसलिए ये तो हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं भगवान को कि प्रभु हमें ये जो युति है, या ये जो जैसे काल सर्प हो गया, या अंगारक योग हो गया, या फिर सकट योग हो गया, इनका निवारण, या जो भी जातक में नेगेटिव कंजक्शन है, इनसे मुक्ति का रास्ता बता दीजिए या करा दीजिए करके। ठीक है, पैसा भी है, तुम भी हो, टाइम भी है, लेकिन ग्रह भी तो अलाउड करने चाहिए। तो ग्रह अलाउड करे, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए तुम्हारा साधना, तुम्हारा जप, तुम्हारा तप, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा साधनाएं अगर ये मजबूत है तो नहीं चाहोगे तो भी रास्ता खुल जाएगा और काम हो जाएगा। और अगर ये मजबूत नहीं है, लाख कोशिश करो, करते करते थक जाओ। बोला ना, यंत्र लिख के तैयार है लेकिन उस तक नहीं पहुंच सकता है। एक ऐसा ही मुंबई का केस था, कमर दर्द में पीड़ित था, उसके लिए बना के भेज दिया गया, लेकिन ठीक टाइम में उसको मिला नहीं और वापस आ गया। माने क्या, दंड वो भुगतना ही पड़ेगा उसको। जब तक वो प्रायश्चित कर्म को परिपूर्ण नहीं करता है तब तक उसको दंड भुगतना पड़ेगा। तो प्रायश्चित कर्म क्या है? कर्म से कर्म कटेगा, तो उसके लिए प्रायश्चित कर्म करना। दूसरा, उसके लिए जाप इत्यादि करना, जो भी जाप बताया गया, जो मंत्र का जाप करोगे तो रास्ता फिटेगा, खुलेगा। नहीं तो अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि देखो, धन प्राप्ति के लिए मैं कई लोगों को वो वाला दिया हूं, वो जो महुआ का मदंग बन गया, पूजा हो गया, पाठ हो गया, यंत्र भी लिख दिया, उसके अंदर भर भी दिया, उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, या पहुंचा तो 10 हाथ से पहुंचा, उसका एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे कर्म तुम नहीं किया, तुम्हारा जप तुम नहीं किया, तुम्हारा प्रायश्चित नहीं किया, प्रायश्चित को समर्पण नहीं किया, और भगवान को और ग्रहों को ये प्रार्थना नहीं किया कि मुझे मार्ग दीजिए, मेरे को सहायता करिए, तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा, बल्कि बाधाएं आएंगे। बचपन में मैं अपना दादाजी के साथ जाता था ऐसे बड़े बड़े ग्रह शांति यज्ञ करने के लिए, तो मेरा दादाजी बोलते थे, निकल तो रहे हैं बेटा, लेकिन पहुंच पाएंगे या नहीं, और पहुंचेंगे तो कर पाएंगे नहीं, इसमें डाउट है, क्योंकि बाधाएं बहुत आ रहे हैं, शारीरिक बाधाएं, मानसिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, इस प्रकार का चीज है। और
मेरे को आज भी याद है 1981 एक आदमी का सूर्य ग्रह का शांति करने के लिए जा रहे थे, और मेरे पिताजी का मेरा दादाजी का ना लाल वाला राजदूत गाड़ी था, तो मैं ही चला रहा था लाल राजदूत गाड़ी लिए, और आधा रास्ता में ऐसा गाड़ी खराब हुआ, ना आगे जा पाए ना पीछे जा पाए, ठीक है ना। तो ऐसे बाधाएं आ जाते हैं। बोला देख सब कुछ सेटअप है, वो भी तैयार है, पंडित जी को रास्ता में ग्रह लोग रोक दिया आधा रास्ता में। उनका गाड़ी कभी खराब नहीं होता था, लेकिन खराब हो गया। तो इसलिए तुम्हारे पाठ का जो जाप है अगर खत्म किए हो, दूसरा है कि प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारे पैसा का मोहताज तो हम लोग नहीं है ना, या पंडित लोग नहीं है। तुम्हें दया कर रहा है पंडित लोग, तुम्हारा ग्रह दक्षिणा दान दक्षिणा लेके उन लोग को वो दंड मिलेगा। तो भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करो कि राइट टाइम में हो जाए। मेरा कोशिश रहेगा कि आपका काम नवंबर के महीना के अंदर हो जाए, डिले होगा तो दिसंबर के अंदर हो सकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपका काम सही समय में करवा दूं, ये मेरे लेवल का प्रयास है। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि सही टाइम में हो जाए। लेकिन याद रखना, ग्रहों का काम इतना आसान से होता नहीं है, बाधा विघ्न आता है, डिले आता है, इसमें हड़बड़ाओगे काम नहीं बनेगा। और बहुत से कुंडली देखने में भी मैं देखा हूं, किसी का कुंडली देख रहा हूं, देखना किसी का कुंडली जल्दी हो जाता है, किसी का कुंडली ना आके पड़ा है और सबका हो गया, इसका नहीं हो रहा है। कौन करा रहा है? इसका कुंडली खुलवा कौन नहीं रहा है? कुछ पनौती शक्ति है, कुछ ग्रह बाधाएं हैं जो इसको रास्ता मिलने नहीं दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आसपास के जो भी शिव मंदिर है या काली मां मंदिर है या गणपति का विघ्न विनाशन मंदिर है, वहां पर दुर्वा घास और लाल मंदार का फूल देके प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरा काम थोड़ा सा करा दीजिए, ताकि मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, मेरा गलती का स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं क्षमा प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। ये जितने भी रेमेडीज है कुछ नहीं होता है, क्षमा प्रार्थना होता है लेकिन टेक्निकल और क्लासिकल वे में होता है। तो अगर वो तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा और काम भी बन जाएगा।